कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद आशीष साहू जिंदाबाद 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 राघवಯ್ಯ साहब जिंदाबाद 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 राघवಯ್ಯ साहब जिंदाबाद 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 आशीष साहू जिंदाबाद 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 राघव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं बेला एक्सप्रेस, खबर की बात निष्पक्षता के साथ। मैं आर के दुर्गा। आज हम पहुंचे हैं रेलवे ऑफिस, जहां रेलवे के कर्मचारी अपने जायज़ मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। तो आइए हम उनसे उन्हीं की जुबानी उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बेला एक्सप्रेस पे वेलकम। धन्यवाद। तो आज जो आप लोग ये धरना पर बैठे हैं, तो ये किस विषय को लेकर बैठे हैं, क्या चीज़ को लेकर बैठे पर बताइए। ये हम जो धरना यहाँ पे कर रहे हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के महामंत्री श्री एम राघवಯ್ಯ जी नई दिल्ली, ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक कांग्रेस भुवनेश्वर के महामंत्री श्री रमेश चंद्र साहू जी, ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक कांग्रेस दोनों प्रेसिडेंट श्री के संपत कुमार जी के आदेशानुसार ये आज एक दिवसीय धरना यहाँ पे कर रहे हैं। ये धरना जो है एक सप्ताह से चला आ रहा है। हम लोग ये धरना एनपीएस यूपीएस को हटाकर ओपीएस को लागू करने के लिए कर रहे हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों को इसका जो है ओल्ड पेंशन स्कीम रखने से उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। उनकी जो रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है वो सुख और शांति से गुजरे। इसलिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम को मांग को लेकर ये धरना आज हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो धरना है 17 मार्च से शुरू हुई थी। 17 मार्च में हमने विशाखापट्टनम में किया, या 18 मार्च को हम लोगों ने कोरापुट में किया, 19 मार्च को श्रीकाकुलम नवपरा में किया और 20 को रायगढ़ में किया, 21 का हम यहाँ पे कोरापुट चित्रंगल में कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो ये धरना प्रदर्शन है, ये कब तक चलेगा सर? ये धरना प्रदर्शन अभी एक सप्ताह से जो करते आ रहे हैं, ये मांगे पूरे हम रेलवे बोर्ड तक के हम यहाँ से भेजेंगे थ्रू DRM वाल्टर के थ्रू DM भुवनेश्वर के, और रेलवे बोर्ड चेयरमैन को दिया जाएगा। और ये ज्ञापन देने के बाद में वहाँ पे फेडरेशन बैठ के और रेलवे प्रशासन दोनों बैठ के क्या डिसीजन लेते हैं वो हमें सूचित किया जाएगा। अगर हमारे मांगे पूरी हो जाती है तो हम ये धरना यहीं से बंद कर देंगे, अन्यथा ये लड़ाई जारी रहेगा जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होता है। जब तक हमारे कर्मचारियों को हम अपना ओल्ड पेंशन नहीं दिलाते हैं तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। और इसके बाद भी वो नहीं करेंगे, हम जा रहेंगे भूख हड़ताल पे। तो सर बताएंगे जो एनपीएस जो पेंशन योजना आ रही, जो ओपीएस पेंशन योजना, ये दोनों में थोड़ा अंतर बताएंगे सर। अंतर तो है, किसी कर्मचारी को किसी को पता नहीं है, हमारे को भी पता नहीं है, जिसको करता है उसको भी पता नहीं है। लेकिन जो हम लोगों ने जो पता लगाया तो बाद में पता चला कि जितना भविष्य निधि से पैसा कर रहा है वो पूरा पैसा ये जाके ये सरकार जो है शेयर मार्केट में लगा रही है। शेयर मार्केट में अगर फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा जो है वो ले रही है, जो पैसा कटौती है वो पैसा कर्मचारी को देने के लिए फैसला किया गया। ये बिल्कुल गलत है। हमें ये एनपीएस को हटाना चाहिए। ऑफिस को लाने के लिए हम लोग 2004 से ये प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। 2010 में भी सेम ऐसे ही हम लोग धरना किए पूरा भारत देश में, फिर भी उन्होंने क्या किया है, एनपीएस को हटाकर अभी यूपीएस लेके आया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये पेंशन स्कीम और बड़ा आपको पेड़ा है स्वीट खिलाने के माफिक। इससे क्या है, जो वोट यूनिट पेंशन स्कीम में भविष्य निधि से जो पैसा कट रहा है, कटने के बाद में उसका रेगुलर सर्विस 25 साल जब तक नहीं हो जाता तब तक इसको पेंशन का एलिजिबिलिटी नहीं होगी। और पेंशन के बाद भी उसको 10,000 रुपये तय किया जा रहा है। वो भी कब मिलेगा? उसके रिटायर होने के बाद 60 साल की उम्र खत्म होने के बाद मिलेगा। अगर VR लेना चाहता तो VR में भी उसको पेंशन का बेनिफिट नहीं है उसमें। इसलिए हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो अभी हम लोग को मिल रहा है, मैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम वाला हूँ, बाकी ये सब बेचारे बाकी सब एनपीएस वाले हैं, इनके भविष्य का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। मैं आप लोग के द्वारा, इस मीडिया के द्वारा मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों हटा के एनपीएस यूपीएस रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। ये हमारा धरना का उद्देश्य है। बताएंगे सर, आज कितने की संख्या में आज धरना पर बैठे हैं लोग? आज यहाँ पे करीबन ब्रांच वाइज कर रहे हैं हम लोग, तो क्रिमिनल ब्रांच पे ऑल डिपार्टमेंट का आदमी सब बैठे हैं यहाँ पे। तो आखिर में आपका केंद्र सरकार से जो रेल मंत्रालय से क्या मांग है? हमारी सबसे बड़ी मांग यही है, हमें भले प्रमोशन भले ना मिले, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना चाहिए। और
रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है वो सुख और शांति से जी सकें। धन्यवाद सर। इस दौरान ए वेंकट राव डिविजनल कोऑर्डिनेटर ईस्ट कोस्ट रेलवे, विजय पाल ब्रांच सेक्रेटरी जगदलपुर, बी रामकृष्ण राव ब्रांच सेक्रेटरी किरंदुल, जगबंधु गुलारी ब्रांच सेक्रेटरी कोरापुट, अमित कुमार सोना वर्किंग प्रेसिडेंट कोरापुट, वाई सन्मुख राव, दिनेश कुमार, राकेश कुमार एवं रेलवे कर्मचारीगण आदि मौजूद थे।